दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। आज लगभग जो लीडिंग मीडिया आउटलेट्स हैं उन सब में एक खबर सब में प्रकाशित हुई है और वह है कि दुनिया के 20 से 25 मुस्लिम देश मिलकर नाटो की तर्ज पर एक इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो के रूप में एक संगठन बनाने जा रहे हैं। इस संगठन की अगुवाई सऊदी अरब की तरफ से हो रही है। उसमें तुर्की, पाकिस्तान सहित दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कई देश शामिल हैं। इसे मुस्लिम मिलिट्री अलायंस कोalition या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जा सकता है। हालांकि इतनी बड़ी खबर है, लेकिन मजेदार बात यह है कि यह खबर कहां से निकली, इसके सूत्र क्या है, सोर्स क्या है, इसके बारे में किसी भी उस प्रकाशित खबर में कहीं इसकी चर्चा नहीं, कोई ऑथेंटिक जानकारी इसके बारे में नहीं है। लेकिन फिर भी इस्लामिक नाटो बनने की बात चल रही है। तो अब देखा जाए कि अगर इस तरह का कोई संगठन बनता है तो उसका भविष्य क्या हो सकता है। अगर इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो बनता है तो विश्व का शक्ति संतुलन किस तरह हो सकता है। इसके साथ ही यह भी गौर करने वाली बात है कि आज से 9 साल पहले दिसंबर 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में एक संगठन बनी थी, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition। अब उसकी कोई बहुत सक्रियता नजर नहीं आती है, लेकिन हालांकि यह संगठन अब भी एक्टिव बना हुआ है। सऊदी अरब के नेतृत्व में बना था और उसमें तब 42 सदस्य थे। अपने इन 42 सदस्यों के साथ यह संगठन आज भी एक्टिव है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या वही संगठन अब नए सिरे से इस्लामिक नाटो बन रहा है या कोई अन्य संगठन। इसलिए भी हो रहा है कि अन्य संगठन, क्योंकि इसमें 42 देश तो पहले से थे, लेकिन अभी बात हो रही है कि 20 से 25 देश होंगे। इन 20 से 25 देशों में जो कोर मेंबर होंगे उनमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, यूएई, जॉर्डन, बहरीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मलेशिया का नाम लिया जा रहा है। तो उसी तरह पार्टनर देशों के रूप में इंडोनेशिया, ईरान, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इनके साथ और भी जो देश है वो शामिल हो सकते हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ब्रुनेई। वास्तव में ये मुस्लिम नाटो अगर बनता है तो इसके उद्देश्य क्या होंगे। तो इसके बारे में कहा गया है कि यह एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए भी काम करेगा, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, एक दूसरे के सहयोग से सदस्य जो देश हैं एक दूसरे के सहयोग से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करेंगे, डिफेंस पार्टनरशिप होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको, या जो देश में राजनीतिक अस्थिरता है उसके लिए जो बाहरी मुश्किलें हैं उससे लड़ेंगे, ये है। लेकिन अब इसके जियोपॉलिटिक्स में क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस पर चर्चा करें। अगर इस पर चर्चा करते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि जितने मुस्लिम देश हैं उनमें से अधिकांश में या तो राजशाही है
सल्तनत है या फिर तानाशाही शासन है। डेमोक्रेसी बहुत कम देशों में है। ऐसे में वह देश, उन देशों में राजनीतिक अस्थिरता एक तरह से कहा जाए तो सतत चलने वाली प्रक्रिया की तरह है। वहां अक्सर कुछ देशों को अगर छोड़ दें तो बाकी अधिकांश मुस्लिम देश राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं, अंतरकलह से जूझ रहे हैं, गृह झेल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर इन पर लगाम नहीं लगा सके ये मुस्लिम देश, तो फिर इस नाटो जैसे संगठन को बहुत बड़ा इसका कोई रोल नहीं रह जाता है, इसकी भूमिका बहुत बड़ी नहीं रह जाती। इसके साथ ही इन मुस्लिम देशों में जब कोई मिलिट्री अलायंस करते हैं तो उसके लिए धन की काफी आवश्यकता होती है। अगर मुस्लिम नाटो बनता है तो इसके संचालन के लिए एक मोटी रकम की आवश्यकता होगी। क्यों? सैन्य अभ्यास से लेकर युद्ध के मैदान तक हर जगह हथियार, गोले बारूद इत्यादि, इसके साथ बहुत सारे अन्य चीजें हैं जिस पर भारी रकम खर्च होती है। कुछ चुनिंदा मुल्कों को छोड़ दे, लगभग 6-7 या मैक्सिमम मान ले 10 ऐसे मुस्लिम 57 मुस्लिम देशों में 10 ऐसे मुस्लिम देश हैं जो संपन्न राष्ट्र कहे जाते हैं, संपन्न देश कहे जाते हैं। लेकिन बाकी के और मुस्लिम देशों की स्थिति जो है वह, उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि वे इस तरह की पहल पर आगे बढ़े। जैसे पाकिस्तान, हम अपने पड़ोसी के रूप में पाकिस्तान को एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जिसके लिए अपनी मिलिट्री को ही मैनेज करना, अपने देश को ही मैनेज करना, उसके खर्चे को संतुलित करना, उसको ठीक से व्यवस्थित करना, देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर नाटो, इस्लामिक नाटो के रूप में या सदस्य के रूप में पाकिस्तान मान लीजिए होता है, हालांकि प्रथम पंक्ति में इसका नाम है, अगर होता है तो वहां वो अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे कर पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। और यह केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जिनके सामने ये समस्याएं हैं। दूसरी एक और बात है कि क्या ये जो मुस्लिम देशों का नया नाटो बन रहा है वह रूस और चीन के साथ उनके कैसे संबंध होंगे? क्या ये पश्चिमी देशों के जो नाटो है उनके साथ इनका शक्ति संतुलन बन पाएगा? क्या ये वेस्ट के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, न ही रूस और चीन के इन्फ्लुएंस में आएंगे? ये कई सवाल ऐसे हैं जो बताते हैं कि राह इतना आसान नहीं है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की ट्रेड और ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक मुस्लिम देशों से जुड़ी हुई है। और अगर नाटो जैसा संगठन बनता है तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, ये दो ऐसे पड़ोसी हैं जो भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि भारत उन मुश्किलों से निपटने में सक्षम है, लेकिन मुश्किलें छोटी भी हों तब भी वो परेशान करती हैं। तो ये परेशानी खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान कश्मीर को एक इशू बना सकता है। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम देशों ने कश्मीर के ऊपर
भारत की राय से सहमति जताई है और उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। लेकिन अगर यह संगठन बनता है, उसके बाद की जियोपॉलिटिक्स कैसी होती है, ये उस पर निर्भर करता है। सीमा पर तनाव बढ़ सकते हैं, भारत के अंदर भीतरी इलाकों में आतंकवाद के खतरे पैदा हो सकते हैं। तो इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं। यह संगठन भारत के लिए कहीं से भी शकुनदायक नहीं है। भले ही बड़ी मुश्किलें खड़ी ना करें, लेकिन भारत के लिए यह सुकून देने वाला नहीं है। और भारत को मुस्लिम देश, अगर यह संगठन अस्तित्व में आ जाता है, तो भारत को मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंधों और व्यापार सहित कूटनीतिक जो पूरा इकोसिस्टम है, उसको लेकर एक रणनीतिक तैयारियां करनी होगी और अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि अभी यह प्रस्ताव के स्तर पर ही शायद है, अभी इसका कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है, लेकिन स्वाभाविक है कि यह बातें मुस्लिम जगत में चल रही हैं, तभी ये छन कर बाहर आई है। बिना आग का धुआं नहीं होता। तो ऐसे लगता है कि अगले कुछ दिनों, सप्ताह, महीने, दिनों के भीतर इससे संबंधित विस्तृत जानकारी छनकर सामने आएगी। लेकिन यह जानकारी कैसी होगी, क्या इसका स्वरूप आज जो हम लोगों के पास जानकारी है इसी रूप में होगा, या फिर जो सऊदी अरब के नेतृत्व में 9 साल पहले 2015 में जो संगठन बना था, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition, क्या उसी को इस्लामिक नाटो के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा? ये सारे सवाल हैं जिनके अभी जवाब नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसके जवाब दुनिया के सामने होंगे। और न केवल भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड को भी मुस्लिम देशों के प्रति अपने नजरिए और अपनी नीति में बदलाव करनी पड़ सकती है। क्यों कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम आबादी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भूभाग पर मुस्लिम समुदाय का कब्जा है। ऐसे में अगर मुस्लिम समुदाय संगठित होकर एक मुस्लिम नाटो, इस्लामिक नाटो या मुस्लिम मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई संस्था बनाते हैं और उस पर संजीदगी से काम करते हैं, तो वेस्ट के लिए एक गंभीर चुनौती हो सकती है। तो सिर्फ वेस्ट के लिए ही नहीं, अब देखिए कि एक वेस्ट के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। भारत को अपनी रणनीति फिर से नए सिरे से रेखांकित करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। रूस और चीन ये दो ऐसे हैं जो वेस्ट के दुश्मन हैं। अगर मुस्लिम का इस्लामिक नाटो होता है, तो क्या इस्लामिक नाटो को चीन और रूस अपना समर्थन देंगे या नहीं देंगे? अगर रूस और चीन इस मुस्लिम नाटो को समर्थन देते हैं, तो ये ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो जब यह संगठन अस्तित्व में आएगा, तब जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। इस संगठन को लेकर भविष्य में क्या परिस्थितियां दुनिया की बन सकती है, इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल नया है आपसे हमेशा की तरह एक विनम्र आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन हमें दें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी जानकारी अर्थात नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।